पिताजी के कमरे के दरवाजे तक गया। तेल का दिया धीमे जल रहा था। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा था। दरवाजे की दरार से अंदर झांक कर देखा तो अंदर सिर्फ पिताजी जोर से खर्राटे ले रहे थे, पर वो कागज का आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैं सोच ही रहा था कि अचानक मेरे कान के पास हल्की सी खिखी हंसी सुनाई दी। पता नहीं क्यों उस कागज के आदमी की खून जैसी लाल आंखें अचानक मेरे दिमाग में चमक गई। उसी पल मेरे पैरों से सिर तक ठंडी सिहरन दौड़ गई। डर से तो मेरी हालत ऐसी हो गई कि लगता था अभी पैंट गीली हो जाएगी। तभी अचानक घर के बड़े कुत्ते ने दरवाजे की तरफ जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनते ही मेरे शरीर में थोड़ी गर्मी लौट आई। मैंने लंबी सांस ली और थोड़ा हिम्मत बंधी। जैसे ही मैं मुड़ने लगा तभी मेरी पीठ पर किसी चीज ने धीरे धीरे मेरे कंधे को छूना शुरू कर दिया। मैंने डरते डरते गर्दन घुमाकर देखा और जो सामने दिखा उससे मेरी चीख निकल गई। वही कागज का आदमी मेरी पीठ पर चिपका हुआ था। उसकी लाल आंखें बिना पलक झपकाए मुझे घूर रही थी। मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। आधी रात की नमी के बाद भी वो टूटा नहीं था, बल्कि और भी असली इंसान जैसा लग रहा था। उसके गालों पर जो लाल रंग मैंने लगाया था वो अब हल्का सा चमक रहा था। चेहरा लाल और सफेद मिलकर बिल्कुल इंसान की त्वचा जैसा लग रहा था। वो धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाकर मेरे माथे के बीच में उंगली रख देता है और उसी पल मेरी चीख गले में ही अटक जाती है। मैं बिल्कुल हिल भी नहीं पाता और बस उसे अपने मुंह को मेरे पास लाते हुए देखता रहता हूँ। तभी अचानक जोर से मुर्गे की बांग आसमान में गूंजती है। जब मेरी आंख खुलती है तो सुबह हो चुकी होती है। रात की सारी बातें किसी सपने जैसी लगती हैं, लेकिन मेरी पीठ पर साफ दिख रहे काले हाथ के निशान बता रहे थे कि वो सपना नहीं था, सच था। मुझे माँ की मरते समय कई बात याद आती है और मैं समझ जाता हूँ कि अब मुझे जल्दी करनी होगी। अच्छा हुआ कि पिताजी को वो कागज का आदमी बहुत पसंद आया। माँ के दफन होने के दिन भी वो वहाँ नहीं गए थे। गाँव वाले पीछे से उन्हें पत्थर दिल कहते थे और वो सुनकर भी हंसते थे और कहते थे जब मेरा बेटा पैदा होगा तब देखना। तुम लोग क्या कहते हो? माँ के दफन के एक हफ्ते बाद सच में उस कागज के आदमी ने एक बच्चा जन्म दे दिया। ये देखकर सिर्फ पिताजी ही नहीं, मैं भी हैरान रह गया। मुझे पता था कि हमारे खानदान में कागज के पुतले बनाने का पुराना राज है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि माँ पिताजी के लिए बेटा पैदा करने के लिए इतना खतरनाक तरीका इस्तेमाल कर लेगी। जबकि पिताजी अक्सर उन्हें मारते डांटते थे। बाद में मुझे पता चला कि इसका असर सिर्फ जिंदा इंसान पर पड़ता है। जल्द ही पूरे गांव में खबर फैल गई कि पिताजी के यहाँ बेटा हुआ है। हमारे घर को देखने वालों की लाइन लग गई। गांव की शांता चाची मेरे छोटे भाई को बार बार देखकर हैरान हो रही थी और बोली तुम्हारी बीवी को मरे अभी कितने दिन हुए हैं, ये बेटा कहाँ से आ गया? तभी पड़ोस की कमला बोली कहीं से चुरा कर तो नहीं लाए, क्योंकि ऐसा हुआ तो सरकार पकड़ कर ले जाएगी। पिताजी गुस्से से बोले तुम औरतों को क्या पता, उनका असली निशाना गाँव के मर्द थे, क्योंकि हमारे गाँव में कई सालों से लड़कों की कमी थी और जिस घर में बेटा होता था वहाँ ढोल बजते थे। पिताजी को पूरा भरोसा था कि जब गाँव के मर्दों को पता चलेगा कि उनके घर बेटा हुआ है तो वो जरूर पूछने आएंगे। और सच में रात होते ही गाँव के मर्द हमारे घर आ गए। छोटा भाई पिताजी की गोद में ऐसे बैठा था जैसे कोई शुभ निशान हो। वो न रो रहा था न शोर कर रहा था। उसकी काली काली आंखें इधर उधर घूम रही थी और चेहरा गोरा और मुलायम था। सब आदमी उसे बड़े प्यार से देख रहे थे और पिताजी से पूछ रहे थे कि ये बेटा आखिर आया कहाँ से? पिताजी हंसकर बोले मैंने खुद पैदा किया है। सब लोग हंसने लगे और बोले क्या अपनी बीवी को कब्र से निकाल लाए हो? ये सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे और पिताजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कहा कल बच्चे को बाहर ले चलूंगा और सबको सबक सिखाऊंगा। उस रात के बाद सच में गाँव वालों का नजरिया बदल गया, क्योंकि अगले दिन पिताजी ने मुझसे कहा कि जल्दी से 100 कागज के आदमी बनाओ। पहले गाँव के मर्द उन्हें ताने मारते थे और वो घर आकर अपना गुस्सा मुझ पर और माँ पर निकालते थे, लेकिन अब कागज के आदमी से बेटा पैदा कराने का काम शुरू हो गया था और सब लोग उनका सम्मान करने लगे थे। पिताजी पैसे की थैली हाथ में लेकर मुस्कुरा रहे थे और बोले अरे रामू बेटा, तुम्हारी माँ ने इतना अच्छा काम होते हुए भी मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मरने के वक्त ही